हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खलील अहमद। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद नोबल गैस। देखिए, ये एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। जब कभी हम जैसे स्पेशली डी ब्लॉक पढ़ते हैं, पी ब्लॉक पढ़ते हैं, एस ब्लॉक की स्टडी करते हैं या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं या अदर कुछ ऐसी ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, उस टाइम पर हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो उस टाइम पर हम इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, यानी कि नोबल गैस की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उस केस में रिप्रेजेंट्स करते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि हम इसे कैसे सीखें। तो हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि नॉर्मली नोबल गैस हम कौन कौन सी यूज करते हैं। अगर हम नोबल गैस की बात करें तो स्पेशली आप सभी को पता है नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडो, ये नोबल गैस है। और इन नोबल गैस के आप सभी को एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, 18 है, 36 है, 54 है और 86। इसे आप एक आसान ट्रिक के फॉर्म में भी लर्न कर सकते। अगर बाई चांस ये आपको ध्यान ना हो कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडो, तो इसे आप एक इजी टर्म्स में भी याद कर सकते हो। कैसे? हे नीना आरती करो जिंदगी रहेगी, हे नीना आरती करो जिंदगी रहेगी। आप इस टाइप से भी इसे ध्यान रख सकते। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडो। अब ये जो नोबल गैस है, हम इन नोबल गैस का यूज करेंगे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इनको जब हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नोबल गैस का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे हम हीलियम की बात करें, हीलियम का होता है 1s2, यानी कि ये 1s इसमें कंप्लीटली फिल्ड होता है। इसके बाद नियोन, नियोन में है 1s2, 2s2, 2p6, इट मीन्स यहाँ 2p कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। इसी टाइप से आर्गन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आर्गन के केस में 3p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। इट मीन्स आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है 3p यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइप से क्रिप्टन में 4p कंप्लीट हो जाता है, इसमें 5p, इसमें 6p। यानी कि आप जहाँ 2p लिखोगे, 1s लिखोगे, 3p लिखोगे, ऐसे इसमें लास्ट में 4p6 आएगा, इसमें लास्ट में 5p6 आएगा, इसमें लास्ट में 6p6 आएगा। तो आप इनकी जगह नोबल गैस को इंट्रोड्यूस करो। कैसे? चलिए अब हम वही चीज लिख के चलते हैं कि हम कैसे इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो ध्यान रखना। कैसे करते हैं ये ध्यान दें। आप सभी को ऑर्बिटल की एनर्जी का सीक्वेंस पता है, जो हमने कंडीशन से सीखा था। अब उसके बाद हमें आगे से वो उस कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा लिखना है। कैसे लिखना है कि सबसे कम एनर्जी 1s की, 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s और 2s से 2p। अब जैसे ही हमने 2p लिखा, अब हमें याद हो जाना चाहिए कि 2p पर नियोन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ 2p को मॉडिफाइड करेंगे और 2p की जगह हम यहाँ नियोन इंट्रोड्यूस कर देंगे। और ये भी याद रखेंगे यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यह हमें ध्यान। इसी टाइप से अब हम आगे बढ़ें। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जरा ध्यान दें। नेक्स्ट कंडीशन आती है 2p के बाद आता है 3s, फिर 3p। अब जैसे ही 3p आया, 3p पर आर्गन कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब इस 3p की जगह हम आर्गन भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है कंप्लीटली केस में। और यहां तक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 80। फिर इसके बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p। अब 4p पर क्रिप्टन कंप्लीट हो जाता है यहाँ, तो यहाँ हम क्रिप्टन लिख सकते हैं Kr, और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 36। नेक्स्ट कंडीशन आती है इसके बाद 5s, 4d, 5p। इस 5p को अगर हम देखें तो 5p पर कौन आ जाता है? जेनोन आ जाता है।
और यहाँ कंडीशन आएगी G नॉट और 54 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है 6s 5f सॉरी 6s 4f 5d और 6p, ये कंडीशन आती है। अब 6p पर जो है रेडॉन कंप्लीट हो जाता है Rn, और उसके बाद आता है फिर यहाँ 86 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है 7s 5f 6d और 7p। ये कंडीशन है कि बीच में नोबल गैस को इंट्रोड्यूस कर। अब अगर आप ये चीज ध्यान रखो कि 2p पर नियोन है, 3p पर आर्गन है, 4p पर क्रिप्टन है, 5p पर जीनोन है, 6p पर रेडॉन है, तो अब आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस आप कर सकते हैं, और इसमें टाइम हमारा सेव हो जाता है, हमें टाइम बहुत कम लगता है। कैसे, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे कहेंगे 1s पे हमने हीलियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1s पे इस वजह से जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1s लिखो हीलियम लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइम उतना ही लगता है, तो इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको भी ध्यान रखो। लेकिन मेन जो है आपको ये जो नेक्स्ट पार्ट है इनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिए हमने ये कंडीशन यहाँ समझ ली कि नोबल गैस पर कब कौन सा ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, किस नोबल गैस में क्या कंडीशन। अब आपको नोबल गैस की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बहुत आसान है। करना क्या है, जो भी एलिमेंट आपको दिया जाए उस एलिमेंट में आप करोगे क्या, बस आपको ये चेक करना है उससे ठीक पहली नोबल गैस कौन सी, उससे ठीक पहली नोबल गैस जो भी होगी वहां से स्टार्ट करेंगे और उसे आगे इलेक्ट्रॉन फिल करते चले। ये चीज स्पेशली याद रखनी है आप सभी को कि कैपेसिटी के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जो हमने पहले सीखा था कि एस सब सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, टी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन है, डी की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन है और एफ की मैक्सिमम कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन है। कंडीशन वो ही रखनी। मान लीजिए मैं आपसे एक एलिमेंट पूछता हूं, यहाँ कोई भी किसी भी टाइप का हम यहाँ कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रुबिडियम हमें करना है आर। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37। अब आपको सबसे पहले नोबल गैस की हेल्प से करना है। रुबिडियम से ठीक पहला नोबल गैस देखना, तो रुबिडियम से ठीक पहला नोबल गैस है क्रिप्टन 36। तो इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ क्रिप्टन लिखेंगे, और क्रिप्टन लिखते ही याद रखना है इसमें 36 इलेक्ट्रॉन हो चुके। अब 36 यहां तक हो चुके। अब इसके बाद आता है 5s, तो इसका मतलब अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा और वो कहां जाएगा 5s। ये था रुबिडियम। इसी टाइप से मान लीजिए मैं आपसे कोई और एलिमेंट लूं, फॉर एग्जांपल लेड Pb82, इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन कर। हमें क्या देखना पड़ेगा, इस लेड में हमें यह देखना पड़ेगा कि लेड से 82 से ठीक पहला नोबल गैस कौन सा। तो इससे फर्स्ट नोबल गैस है 82 से ठीक पहला जीनोन। अब जीनोन से इसे स्टार्ट करेंगे, तो जीनोन से जब इसे स्टार्ट करेंगे तो 54 यहां तक हो चुके। 54 के बाद 6s2 56, फिर 4f 14, कैपेसिटी याद रखना है, तो यहां तक हो चुके 70। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है 5d10, यहां तक हो चुके हैं 80। अब इसके बाद आता है 6p। आप कहोगे 6p तो रेडोन तब है जब 86 हो जाए। अब 86 नहीं है तो सिर्फ 6p, तो आपको यहाँ 6p लिखना है। अब 6p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो 6p2, ये कंडीशन। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट मान लेते हैं हम कि जिसका एटॉमिक नंबर 117 है। कोई हमसे कहता है इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो 117 से ठीक पहला एलिमेंट, 117 से ठीक पहला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप सबको पता है रेडॉन 86। तो कहां से स्टार्ट करना है, रेडॉन 86 से। और जब 86 से स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद आपको पता है 86 यहां तक हो चुके हैं। फिर आएगा 7s2, इट मीन्स 88। फिर आएगा 5f14, 88 और 14 102। फिर इसके बाद आएगा 6d10, 102 प्लस 10 112, और बचे अब 5,
तो 7p5 ये कंडीशन। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, अगर कुछ हम एलिमेंट्स स्पेशली जिनका ज़्यादातर हम यूज करते हैं, हमें Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर 26 है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं स्पेशली 30 एलिमेंट्स, स्टार्टिंग के 13 एलिमेंट्स। उन 30 एलिमेंट्स को अगर हम बात करें तो उन 30 में जैसे Fe है, तो Fe से ठीक पहला नोबल गैस, Fe से ठीक पहला नोबल गैस है आर्गन। आर्गन से आपको स्टार्ट करना है, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में, आर्गन के बाद आएगा 4s2 और यहाँ तक हो चुके हैं 20 और 3d। इस टाइप से आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब आपको एक प्रॉब्लम आती है जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन करते हो कि कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं और वे एक्सेप्शनल केस हमें याद रखने होते हैं। उसमें याद हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब हम स्टडी करते हैं तो आप सभी को ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जितने भी ये एलिमेंट्स इनमें कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगा जो आपने ये सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को सही फॉलो करना है, कभी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आता। एस और पी ब्लॉक ऑल एलिमेंट्स। तो एक्सेप्शनल केस कहाँ आते हैं? एक्सेप्शनल केस आते हैं डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक। अब वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एक्सेप्शनल केस हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हमें वे एक्सेप्शनल केस और ये कंडीशन और एक इससे पहले हमने कंडीशन सीखी थी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमें ये तीनों कंडीशन आ जाती हैं तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बहुत आराम से लिख सकते। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।